हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मसीह लोगों को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम लोग उपवास रखना चाहते हैं, तो हमें कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 7 दिन का उपवास रखना चाहिए, 3 दिन का उपवास रखना चाहिए, 21 दिन का उपवास रखना चाहिए या फिर 40 दिन का उपवास रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे कितने दिन का उपवास रखने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के कुछ आयतों को दिखाकर बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से कितने दिन का उपवास रख सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज आपका ये जवाब आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और वचन से मैं आपको सारी बातों को क्लियर करने वाला हूं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इसी छोटे वीडियो में ही आपको मैं सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आज हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है उपवास के बारे में कि एक मसीह विश्वासी को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, आपने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उपवास रखे। अगर आप उपवास नहीं रखते हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको आज से ही उपवास रखना शुरू कर देना चाहिए। अब बात आती है कि कितने दिन का उपवास करना चाहिए विश्वासी को, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, या 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 40 दिन, कितने दिन का रखना चाहिए। देखिए, इसके बारे में बाइबल में बहुत सारे आयतें हैं जहाँ पर आपको 1 दिन के बारे में भी लिखा गया है, 24 घंटे के बारे में भी लिखा गया है, 7 दिन के बारे में भी लिखा गया है, 21 दिन के बारे में भी लिखा गया, 40 दिन के बारे में भी लिखा गया है। यानी कि कितने दिन का उपवास बाइबल में लोगों ने रखा, उन सब का विवरण बाइबल में है, नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी है। मैं आज आपको 2 ऐसे वचन दिखाकर बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने कितने दिन का हम लोगों को उपवास रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं और वो है न्यायों की किताब, उसका 20 अध्याय और उसका 26 आयत। न्यायों की किताब 20 अध्याय के 26 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। यहाँ पर इजराइल के लोगों के बारे में लिखा है कि वो लोग यहोवा के सामने गए और रोते हुए वो सारा दिन वहाँ पर बैठे रहे और सांझ तक उन्होंने उपवास किया। कब तक उपवास किया? सांझ तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उपवास किया। अब यहाँ पर बहुत बार आपने देखा होगा जब कलीसिया में, चर्च में उपवास रखा जाता है तो क्या किया जाता है, 24 घंटे का रखा जाता है। एक सुबह अगर उपवास रखते, पूरा दिन उपवास में रहते हैं, उसके बाद रात में भी उपवास में रहते हैं, दूसरे दिन सुबह उपवास को खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ साफ रीति से लिखा है कि उन्होंने सांझ तक उपवास रखे रहे, वो शाम तक उपवास रखे, यानी कि सिर्फ 12 घंटे का उन्होंने उपवास किया, सुबह से लेकर शाम तक। तो इस वचन के आधारित आप 1 दिन का, यानी आधे दिन का, 1 दिन का मतलब 24 घंटा है, लेकिन अगर आप चाहें तो 12 घंटे के लिए भी उपवास रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं, आप एक काम करिए, 24 घंटा का रखेंगे तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तभी आपका उपवास ग्रहण योग्य होगा। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में ऑलरेडी और भी बहुत सारे आयत है जहाँ पर 12 घंटे के बारे में हम देख सकते हैं। एक रात से लेकर दूसरे रात, मतलब सुबह तक के लिए हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा वचन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 घंटे का भी उपवास रखा जा सकता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो कि आप 24 घंटे का उपवास नहीं रख पा रहे थे, किसी वजह से आपके शरीर में दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप लगातार भूखे नहीं रह पा रहे थे, तो आप 12 घंटे के लिए भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास का मतलब उपवास होता है। उपवास में आप उपवास रख के इधर उधर घूम रहे हो, कामकाज कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो और आके शाम को बस खाना तैयार कर लिया, उपवास खोल रहे हो, वो उपवास नहीं है। उससे अच्छा है कि आप उपवास मत रखो। अब यहाँ क्या है, क्लियर होता है कि 12 घंटे के लिए उपवास रखा जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे आयत के ऊपर। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एस्तर की किताब और उसके हम 4 अध्याय के
16 आयत को आपके लिए पढ़ेंगे। उसमें कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। 4 के 16 में लिखा है, तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन 3 रात तो कुछ ना खाओ और ना कुछ पियो। यहाँ पर 3 दिन और 3 रात के बारे में कहा गया, उपवास रखने के बारे में। यानी कि 3 दिन का और 3 रात, यानी कि आप 24 घंटे के हिसाब से जोड़ेंगे तो 3 दिन का उपवास है। एक दिन सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक 1 दिन गिना जाएगा, फिर दूसरे दिन सुबह से लेकर तीसरे दिन सुबह तक 2 गिना जाएगा, और फिर तीसरे दिन सुबह से लेकर चौथे दिन के सुबह तक 3 गिना जाएगा। तो इस प्रकार से 24 घंटा के हिसाब से 3 दिन का उपवास वहाँ पर हम रखते हुए देखते हैं इस बाइबल के अनुसार। ऐसे 7 दिन का भी है, 21 दिन का भी है, और 40 दिन के बारे में तो आप सबको पता है। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा था। मूसा जो परमेश्वर के सीने पर्वत पर जब वो गया तो वो 40 दिन और 40 रात तक वहाँ पर वो रहा परमेश्वर के संगति में, वो भी उपवास में काउंट किया जाता, उसका भी मतलब उपवास ही है। तो 3 दिन का हमने देखा। उसके बाद हम 7 दिन का भी देखते। बहुत सारे वचन हैं शमूएल की किताब में हैं जहाँ पर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में है, बहुत सारी जो बाइबल में है। उन सारे रेफरेंस को मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन आज मैं इंपॉर्टेंट वही था कि आपको बताना कि कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप 12 घंटे का उपवास रख सकते हैं, आप चाहें तो 24 घंटे का उपवास रख सकते हैं, और इन 12 और 24 घंटे को जोड़कर आप 3 दिन का, 21 दिन का या 7 दिन का या 40 दिन का उपवास रख सकते हैं। लेकिन उपवास रखना हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, कोई बंदिश नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक भी उपवास रख सकता है ना। दिन के समय ही उपवास रखना ऐसा नहीं है। एक जगह पर हम देखते हैं कि रात के समय में भी, शमूएल किताब में जब हम देखते हैं, रात के समय में भी लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर की संगति में बैठकर प्रार्थना किया। तो हमें यह समझना होगा कि रात में या दिन में, ये आपके ऊपर चॉइस है, आप जो समय लेना चाहे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको जोर ज़बरदस्ती कहता नहीं 3 दिन का ही करोगे तो ही परमेश्वर सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की संगति में बैठना, परमेश्वर के साथ रहना बहुत ज़रूरी। दानियल की किताब में उस राजा के विषय में हम देखते हैं, जब दानियल को गुफा के अंदर डाला गया, वो रात भर, है ना, रात भर जागता रहा और परमेश्वर के उस बातों को याद करता रहा। सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम देख सकते हैं। उस प्रकार से बाइबल के अकॉर्डिंग आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 21 दिन का, 14 दिन का, जितने दिन आप रखना चाहें उपवास रख सकते हैं। लेकिन उपवास में एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप उपवास रखते हो, एक चीज़ हम समय याद रखना कि हम भूखे प्यासे क्यों रह रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की संगति में ज़्यादा समय बिताएं। बहुत सारे लोग उपवास रख लेते हैं और भूखे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा खाने की तरफ होता है कि किस तरह से उपवास खत्म हो और मैं जाके जल्दी से खाने पे टूट पड़ूं। अगर आप उपवास खोलने के बाद तुरंत जाकर खाने के पीछे पड़े हुए, या फिर लास्ट मोमेंट, मान लीजिए आपने 24 घंटे का उपवास रखा, जैसे 24 घंटा खत्म होने में 1-2 घंटा बचा हुआ है और आपके मन में बार बार ख्याल आ रहा है जल्दी से 2 घंटा कट जाए और मैं फटाफट जाकर खाना खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, तो मेरे प्रिय ऐसे उपवास का कोई मतलब नहीं है। उपवास हम इसलिए नहीं रख रहे हैं कि बाद में दबा के खाने के लिए हम भूखे हैं। उपवास हम प्रभु की संगति में समय बिताने के लिए रख रहे हैं। इसलिए जब भी आप उपवास रख के बड़े ध्यान से और शांति के साथ रखें, जल्दबाजी ना करें। खाना तो आपको 2 घंटे बाद भी खाएंगे तो भी ठीक है, और हमारे शरीर के लिए भी उपवास के बाद हमें हल्का ही खाना चाहिए। पेट भर के दबा के खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए आप खाने के भूख को खत्म करने के चक्कर में उपवास बहुत जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। खाने की तरफ से देखिए, भूखा रहना उपवास नहीं है, परंतु भूखे हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हम वो समय परमेश्वर की संगति में देना चाहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप सही रीति से उपवास नहीं कर पाओगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं। आप किसी भी टाइम, किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, उपवास मतलब परमेश्वर की संगति में बैठना, ज्यादा समय प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में देना है, तभी आपका उपवास परमेश्वर के समीप में ग्रहण योग्य होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई वीडियो, तो जरूर अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की इन सारी बातों की जानकारी पहुंच सके और वो भी सही रीति से उपवास रख सके। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे।